चीजें दिखा दें लोगों को जो आप बताना नहीं चाह रहे थे। जिस तरह कि आपने फाउंडेशन वगैरह बनाया, कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। इस्लामिक हमें ये इंजंक्शन से सिखाती है कि आप एक मुट्ठी से दें ताकि दूसरी मुट्ठी को भी ना पता चले। तो ये हमारी इस्लामिक इंजंक्शंस हैं, इस्लामी हिदायत हैं। तो ये चीज़ें इंसानी खिदमत करना ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ये बंदा अपनी इनर सेटिस्फिकेशन के लिए, इनर कंसाइंस के लिए करता है और वह अलमाइटी अल्लाह के लिए ही करता है। तो इसलिए ये चीज़ें बताने की नहीं होती। और आपने देख ली हैं तो ज़रूर लोगों को भले पता चले, इससे कोई इनकार नहीं है, बाकी ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं। अच्छा रोशन भाई, हमने पीछे देखा है ये आपके ऑफिस के अंदर एक क्लासरूम भी बना हुआ है, तो उसके पीछे क्या राज है ये भी बताइएगा। देखिए क्लासरूम, क्योंकि जैसे कि मैं एक PhD लॉ हूँ और लॉ का प्रोफेसर हूँ और मेरी 3 किताबें लॉ की कानून की लिखी हुई हैं। तो मैं डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, मेरी वास्ट प्रैक्टिस है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इंटीरियर कोर्ट्स में। तो इसलिए मैंने ये एक अकेडमी बनाई हुई है स्टूडेंट्स के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकेडमी चलाता हूँ, जिसमें मैं वकीलों को पढ़ाता हूँ और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता हूँ, और जो जुडिशल प्रिपरेशन है, जजेस की तैयारी के मैं वो पढ़ाता हूँ। यहाँ पर वो पढ़ते हैं जो डाउन ट्रोडन फैमिली से होते हैं, यानी गुर्बत की लकीर के जो नीचे ऐसे जो खानदान होते हैं, वो अपने बच्चों की आला तालीम के ख्वाब तो जरूर देखते हैं, लेकिन उनकी तकमील के लिए वो नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए मैंने अल्लाह पाक की मदद से मैंने ये इदारा बनाया हुआ, अकेडमी बनाई हुई, यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से निकले हुए बहुत सारे स्टूडेंट आज पाकिस्तान के जुडिशल ऑफिसर हैं, जजेस हैं, सीनियर वकला बन चुके हैं और डिफरेंट जो है एजेंसीज हैं उनमें काम करते हैं और अपनी अच्छी जो जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अच्छा रोशन भाई, एक सवाल और है हमारा। AP सिंह, आपके जब से आप इस्लामाबाद से होकर आए या आप इस्लामाबाद गए हैं, तो AP सिंह की कांपे टांग चुकी है और भी बहुत से लोग हैं उनकी कांपे टांग चुकी है। तो क्या मैसेज देंगे, क्या कोई हमें थोड़ा बताएंगे क्या अभी तक आपने इम्प्लीमेंट किया है, केस की क्या स्टडी की है, क्या बड़ी आपको कामयाबियां मिली है? तो देखिए, जो सच होता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता है। जो झूठ होता है वो हमेशा नाकामी ही उसका मुकद्दर होती है। तो ये जो AP सिंह साहब है, सीमा हैदर का जो वकील है, ये एक झूठा इंसान है। इसने कई झूठ बोले और मैं इसकी नाकामी का जो अलम है वो बुलंद करता हूं और मैंने बुलंद किया इस्लामाबाद में जाकर। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा कि सिर्फ इस्लामाबाद के एक ट्रिप और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद इनकी क्या हालत हुई है, इनका क्या हशर हुआ है, इनका दिमाग फटने को आ रहा है और इनकी जो ज़हनी जो सलाहियत है वो ज़ाया हो चुकी है। अजीब और गरीब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अभी इनको ये ज़रूरत पेश आई है कि किसी साइकेट्रिस्ट से ये अपना इलाज करवाएं। तो देखिए, सच हमेशा जीतता है, फतेह सच की होती है। हमेशा ही सच की फतेह होती है। जैसे कि आपने हिंदुइज्म के जितने भी आपने धर्मी जो किताब हैं वो आपने पढ़े होंगे। जो मेरे सनातनी भाई हैं वो, या जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हक की फतेह होती है। जिस तरह भगवान श्री राम 14 साल वनवास काट के भगवान श्री कृष्ण के साथ वो अयोध्या लौटे थे। जब अयोध्या लौटे थे तो फतेह हक की हुई। इसी तरह ही हमेशा हक की फतेह होती है। तो हैदर के मामले में भी इंशाल्लाह हक की फतेह होगी। और ये जो AP सिंह जो है वो रावण की शक्ल में है, इसको इंशाल्लाह AP सिंह जो रावण है इस वक्त का, वो उसकी अयोध्या का जो मीनार है वो रोशन अली अजीम गिराएगा और गुलाम हैदर गिराएगा और इंशाल्लाह हक की फतेह होगी। और सारे जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो ये देखेंगे कि एक मर्तबा फिर जो है वो अयोध्या में फतेह होगी और हक का मीनार जो है बुलंद होगा और गुलाम हैदर को जो बच्चे हैं गुलाम हैदर को मिलेंगे। जी बिल्कुल, रोशन अली अजीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, 100% दुरुस्त कहा है कि वो एक रावण है। और बल्कि मैं अगर रावण से भी ऊपर कोई शख्स हो तो उसको वो दर्जा दिया जाए तो झूठ ना होगा। क्योंकि अभी आपने सुना कि रोशन अली अजीम साहब ने भगवान जी जो उनके हैं हिंदू मजहब के, उनका नाम लिया, लेकिन
AP सिंह उसके अगेंस्ट कभी भी अल्लाह या कुछ इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि वो शायद बहुत बुरा समझता है इनको। लेकिन हम लोग हर मजहब की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, तो इसी निगाह से हम देखते हैं। और हमारे प्रोफेसर साहब जो है पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए वो मैंने इसीलिए कोट किया क्योंकि हमारे नजदीक जो रिलीजन होता है वो सबसे बड़ा रिलीजन जो होता है वो इंसानियत होता है। इसीलिए मैंने अयोध्या का जिक्र किया और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मण और माँ सीता का मैंने डिस्कस किया कि वो 14 साल वनवास काट के कैसे वो अयोध्या गए और उन्होंने हक की जो है फतेह की। हम इंसानियत में बिलीव करते हैं। हमारे नजदीक तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी कदर करते हैं, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे दीगर जो है वो धर्म, हम इंसानियत में बिलीव करते हैं। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से बताता चलूं कि हिंदुस्तान में बड़ा ये शोषा छोड़ा जाता है कि गौ हत्या हुई, गौ हत्या हुई। मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं, पाकिस्तान में कोई गौ हत्या नहीं है, एक भी गौ हत्या नहीं। वो इसलिए कि हम जो है ना तमाम रिलीजियस का एहतराम करते हैं, तमाम धर्मों का एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अब आप जो है ये बिल्कुल कहेंगे कि रोशन को कैसे पता माँ सीता का, भगवान श्री लक्ष्मण का, भगवान श्री राम का, अयोध्या का। ये देखें हमने तमाम मज़ाहिब पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं, हम एहतराम करते हैं तमाम मज़ाहिब की। और हमारे आसपास भी मंदिर हैं, हम हमारे आसपास घरों के आसपास मंदिरों की घंटियां बजती हैं। हमारा जो आंख खुली वो भी जो हमारे सनातनी धर्मी जो भाई हैं, बहनें हैं, वो उनके पास हमारे पास खुली। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान हो, पाकिस्तान जो मुल्क है यहाँ पर तमाम सब बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। हम यहाँ पे होली मनाते हैं, हम यहाँ पर जितने भी त्योहार हैं हिंदू के, सनातनियों के, हम उनके साथ शरीक होते हैं, मनाते हैं। और जो हमारे सनातनी भाई हमारे साथ ईदें मनाते हैं, हमारे साथ महरमुल हराम की जो रसूमात है वो करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। अच्छा, लास्ट में रोशन भाई आपसे कुछ हम और जानना चाहेंगे, टाइम भी शॉर्ट है, लेकिन सवालात हमारे जानने वाले, देखने वाले वो पूछते हैं। आपने अभी जिक्र किया हिंदुओं का कि हमारे यहाँ पे नजदीक में हिंदुओं के मंदिर भी हैं, तो कोई हमारी किसी से मुलाकात करवा सकते हैं? यहाँ जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को तंग किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनसे हम मुलाकात करके उनके साथ कोई वीडियो, उनका क्लिप ले ताकि वो उनको दिखा सकेंगे यहाँ बड़े प्यार मोहब्बत अमन के साथ रहते हैं। देखिए बहुत सारे यहाँ पर हिंदू भाई रहते हैं, मंदिर हैं बहुत सारे, और बिल्कुल मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगा। और मैं तमाम देखने वालों को ये भी बताता चलूं कि आप लड़ने की बातें करते हैं, हमारे पास टंडो आदम सिटी में उडेरोलाल एक सिटी है, उडेरोलाल में एक मंदिर और मस्जिद एक साथ है, एक कंपाउंड वाल में मंदिर और मस्जिद साथ हैं। सनातनी भाई आते हैं, मंदिर में जाते हैं, कंपाउंड में एक दरवाजे से निकलते हैं, एक गेट से निकलते हैं। सनातनी भाई मंदिर में जाते हैं, मुसलमान जो है वो मस्जिद में और दरगाह में जाते हैं। हमारे पास कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारे पास कोई नफरतें नहीं है। ये नफरतें सिर्फ टीवी चैनल पर दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। विक्रम आएगा और आप विक्रम का जो मैंने बताया ये तलत भी आपको बताएगा कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर हमारे साथ काफी हिंदू सनातनी भाई हमारे पार्टनर है, हमारे ऑफिस में है। अच्छा। ये बताएगा कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि विक्रम कुमार जो है हमारे साथ काम करते हैं, न सिर्फ हमारे साथ खाना खाते हैं और दीगर हम उनके जो रस्मात है उनमें भी हम शामिल होते हैं, उनके घर बार में। और तो और वो हमारे साथ ही यहाँ पर रहते भी हैं, काम भी करते हैं, माशाल्लाह से स्टडी में भी बहुत अच्छे। न सिर्फ हिंदू धर्म के बल्कि जो है सिख, ईसाई, कोई भी हमारे पास आएगा हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। सारे हमारे भाई हैं, पहले इंसानियत है फिर दूसरे कोई धर्म आएंगे। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी आएगा वो यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाएगा, लेकिन स्टडी का एक भरमार जरूर हमारे यहाँ से लेके जाएगा। देखिए सनातनी वो तो जिसे कहा मेरे भाई ने तलत ने कि विक्रम कुमार जो है यहाँ पर रहता है, विक्रम कुमार हम एक साथ खाना खाते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, ये नफरतें नहीं है कि ये अछूत है या ये हिंदू है या मुस्लिम है, नहीं है। हमारे में कोई अछूत सिस्टम नहीं है, कोई ये डिफरेंसेस ऐसी नहीं है। हम एक साथ सारे मिलके खाना खाते हैं। हाँ, हम ख्याल करते हैं, एहतराम करते हैं, जैसे कि उनकी रिलीजियस जितनी भी रसूमात होती हैं या फॉरबिडन चीजें होती हैं उनके रसूमात में, वो हम नहीं करते। जो हमारी मजहब की चीजें हमें मना करती हैं वो नहीं करते। इसी तरह से हम जो है रेसिप्रोकल जो है हम यहाँ पर पाकिस्तान में चलते हैं। ये जितनी भी मुखालफत की बातें होती हैं, जितनी नफरतों की बातें होती हैं, ये सिर्फ आप मीडिया की हद तक, टीवी चैनल की हद तक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पे ऐसी कोई चीज नहीं। हमारे जो है हम मोहब्बत के साथ ही रहते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे रोशन नजीम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से तशरीह कर